वील डिस्कस अबाउट द डिफरेंट भाव। कुंडली पर अब हम आ जाते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीके के भाव होते हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं और उन राशियों के लॉर्ड या स्वामी कौन कौन होते हैं। फिर मैंने बताया था कि साउथ इंडिया में किस तरीके की कुंडली यूज होती है, नॉर्थ इंडिया में कैसी यूज होती है और ईस्ट इंडिया में कैसी कुंडली यूज होती है। इसके बाद मैंने डिफरेंस बताया था लग्न का, राशि का और सन साइन या जोडियक का। अब हम इस कुंडली पर आ जाते हैं और इसके भावों के बारे में सबसे पहले चर्चा या डिस्कशन करेंगे कि इसके 12 भाव किस तरीके से क्या क्या काम आते हैं, 12 भावों का क्या यूज है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है ये पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है। हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं उस पर बेस्ड है और उन कर्मों के बेस पर हम इस जन्म में जन्म लेते हैं, उन कर्मों को लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ खराब कर्म जरूर किए होंगे तभी मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है। सभी कर्म अच्छे किए होते तो हमें मोक्ष मिल जाता। तो जब मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है तो हमें इस योनि के कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। तो विधाता हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं वो एक बुक के अंदर, और वो बुक ये है जो हम पैदा होते हैं उस टाइम की हमारी जन्म पत्री या जिसे चार्ट या बर्थ चार्ट बोलते हैं। इस बर्थ चार्ट के अंदर हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन हमारी लाइफ की पूरी सीक्वेंस लिख दी जाती है। हमारे साथ जिंदगी में कब कब क्या क्या होना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसे आप आगे एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसे हम दशाएं बोलते हैं। कब जो दशा आएगी वो जब हम कहते हैं कि हमारे दिन खराब हैं, वो एक्चुअली हमारी दशा है और वो दशाएं हमें उस हिसाब से वो फल देंगी, अच्छे बुरे जैसे भी फल हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं। तो जो हमने खराब कर्म किए हैं उनका दंड हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, और उनमें से जो दंड हमने नहीं भोगा वो हम लेकर अगले जन्म में चले जाएंगे, वहां पर जाकर भोगेंगे। इसी तरीके से जो कर्म हम इस जन्म में करेंगे उनके कुछ के दंड हम अभी भोगेंगे, बाकी इकट्ठे होकर अगले जन्म में चले जाएंगे। और जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे उनकी आनंद लेंगे हम इस जन्म में, बाकी अगले जन्म में लेंगे। तो सारी एस्ट्रोलॉजी इसी चीज पर निर्भर करती है। तो हमारी कुंडली के अंदर वो भाग कौन कौन से हाउसेस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि पूर्व जन्म को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है। हम इस जन्म में आते हैं पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर, हमारी माँ हमें बर्थ देती है, इसके बाद हम खुद बनते हैं और इस जन्म में हम कर्म करते हैं। तो पिछले जन्म के कर्मों को हम भोगते हैं। भोगने का मतलब एंजॉय करना भी है और कष्ट उठाना भी है, दोनों में से सफर भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। इस जन्म में कर्म करते हैं और उन कर्मों को ऐड होकर जो हमारा नेट बचता है उसे हम जो भोगे नहीं है अभी तक कर्म उन्हें लेकर हम अगले जन्म में चले जाते हैं और वहां पर वही सिलसिला फिर शुरू होता है। तो कुंडली के अंदर ये 3 भाग, 3 हाउसेज हैं। फर्स्ट इसको हम बोलते हैं 5वां भाग, ये आपके पूर्व जन्म कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। 5वां भाव पूर्व जन्म कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। आगे एस्ट्रोलॉजी में हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। यहां से हम एंटर होते हैं इस लाइफ में, एंट्री होती है हमारी, इट इज एंट्री गेट ऑफ ए पर्सन। इससे हम लाइफ में एंटर होते हैं। ये पुत्र भाव भी होता है, किसी का बच्चा पैदा होता है उसका भाव यही है पुत्र का। यहाँ के बाद ये हमारी माँ की कोख है जिससे हम पैदा होते हैं, और ये हमारा अपना शरीर है लग्न। ये हमारा पूर्व जन्म है, ये माँ की कोख है और ये हमारा शरीर है लग्न, पहला भाव। चौथा भाव माँ होती है और ये 10वां भाव हमारे इस जन्म के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस इस जन्म में हम जो भी कर्म करेंगे सभी तरीके के, आपकी नौकरी या प्रोफेशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जैसे भी आप अच्छे बुरे कर्म करोगे उन्हें 10वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और ये 9वां भाव है, इधर से हम गिनेंगे तो ये 9वां भाव आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें भाव में हम अगले जन्म में चले जाते हैं अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर। जो बच गई सजाएं उन्हें ले जाते हैं, जो अच्छे कर्म बच गए उन्हें ले जाते हैं, और वहां पर फिर ये सिलसिला शुरू होता है और वापिस से हम 5वें भाव के थ्रू अगले जन्म में जन्म ले लेते हैं। और ये साइकिल हमारा जिंदगी भर चलता रहता है जब तक कि हमारे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्मों पर भारी ना पड़ जाए। तब एक इंसान को मुक्ति मिल जाती है जब वो पूरे कर्मों को भोग लेता है।
तो एक कुंडली के अंदर ये 3 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। 5th हाउस पूर्व जन्म कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। लग्न हमें खुद को रिप्रेजेंट करती है, हमारे शरीर को। 10वां भाव हमारे इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। और 9वां भाव हमारा नेक्स्ट बर्थ में, और ये भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। बाकी जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े देर में, लेटर ऑन। भाव किस काम आएगा, स्टार्टिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा भाव किस काम आने वाला है और उन भावों का क्या नाम है। तो ये पहला भाव, या जिसे हम लग्न बोलते हैं, ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ का मतलब हमें रिप्रेजेंट करता है। इसे तन भाव भी बोलते हैं। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, उससे काफी कुछ पता चल जाएगा। तन भाव हमारे खुद के तन को या शरीर को रिप्रेजेंट करता है, या लग्न सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा भाव। ये दूसरा भाव है एक्चुअली, ये धन, आपके पास कितनी धन संपदा है, आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये परिवार और कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है दूसरा भाव। तो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको कुटुंब भाव भी बोला जाता है। तो जैसे पहला भाव तन भाव है, दूसरा भाव कुटुंब, मतलब बड़ा हुआ कुटुंब। ये नहीं कि आप मियां बीवी 2 बच्चे आपके हो गए, वो कुटुंब नहीं है। कुटुंब का मतलब आपकी एक्सटेंडेड पूरी फैमिली, आपके कजन्स, ब्रदर्स, दादा दादी, सब कुछ मिलके जो भाव बनता है वो कुटुंब भाव होता है। और इसको धन भाव भी बोलते हैं। और जनरली इससे रिलेटेड धन वो होता है जो आप अपने माँ बाप या परिवार से जो धन आपको मिलता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव थर्ड, इसको सहज भाव भी बोलते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ब्रदर एंड सिस्टर। तीसरे भाव को सहज या पराक्रम भाव भी बोलते हैं। हमेशा इसको सहज भाव के नाम से ही जाना जाता है, सहज या पराक्रम। अब पराक्रम वर्ड लिख गया तो उससे ही समझ लीजिए ये किसी भी पर्सन की डेयरिंग या साहस को रिप्रेजेंट करेगा। कितना डेयरिंग है, कितना दुस्साहस है, कितनी उसके अंदर साहस है। एक डरपोक होता है पर्सन, और एक जिसके अंदर साहस होता है। तो तीसरा भाव साहस को रिप्रेजेंट करता है। और छोटे बहन भाई को भी इसी से हम देखते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, मगर इसका नाम सहज या पराक्रम भाव ही है। ऐसे ही देखिए, हमने पहला भाव खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा भाव हमारे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा था, खाने को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीजों को करता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मगर इन जनरल इसको हम कुटुंब भाव बोलते हैं। तीसरा पराक्रम भाव है या सहज भाव है, और छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। चौथा होता है सुख भाव, आपकी जिंदगी में कितना सुख रहने वाला है। और ये माँ का भाव भी होता है, मदर, क्योंकि मदर से ज्यादा सुख कोई भी किसी को नहीं दे सकता, इसलिए इसको मदर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी लाइफ के अंदर घर पे आपको कितना सुख सुविधा आराम मिलेगा, वो चौथा भाव होता है, इसलिए इसको सुख भाव बोलते हैं। मतलब इस भाव का नाम सुख है, इसका तन भाव, ये आपका कुटुंब भाव, ये पराक्रम भाव, और ये सुख भाव है। और पांचवा भाव ये एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी विद्या कितनी है वो 5th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। संतान को भी पांचवा भाव ही रिप्रेजेंट करेगा, 5th हाउस। तो एजुकेशन और संतान को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको सुत भाव बोलते हैं। सुत का मतलब होता है पुत्र या पुत्री, संतान, संतान का भाव हो गया ये। तो पहले 5 भाव में हमने डिस्कस किया कि तन भाव हुआ आपका, दूसरा कुटुंब भाव हो गया, तीसरा पराक्रम भाव हो गया, चौथा सुख भाव हो गया, पांचवा आपका सुत भाव हो गया, छठा भाव ये कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज, बीमारी, डेट, उधार, और एनेमी, एनेमी, ये 3 वो हैं। ये आपका रोग, ऋण, और ये शत्रु हो गया, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अरि भाव बोलते हैं, अरि भाव। अरि का मतलब भी शत्रु होता है, ये शत्रु भाव है, और ये कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव। इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन है भावों का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। 7वां भाव 7th हाउस, ये अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, या इसको हम बोलते हैं भार्या, पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। 7वां भाव भार्या मीन्स पत्नी को भी रिप्रेजेंट करेगा। हाउस ऑफ पार्टनर है, स्पाउस का भाव होता है 7वां भाव। यह हाउस ऑफ पार्टनर, स्पाउस का भाव है। भार्या भाव भी होता है, स्पाउस। अपोजिट सेक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेल्फ है तो इसके अपोजिट हाउस को उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है या पति को रिप्रेजेंट करता है।
8वां भाव सीक्रेसी को, आप जो चीज छुपा रहे हो, गूढ़ रहस्य है, उनको रिप्रेजेंट करता है। 8वें भाव को मगर आयु भाव भी बोलते हैं और कई लोग मृत्यु भाव भी बोलते हैं। आयु भाव, अब आयु से ही लिंग मृत्यु होगी तो इसको मृत्यु भाव भी बोला जाता है। आयु भाव या मृत्यु भाव बोलेंगे। 9वां जो भाव है ये एक्चुअली फादर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, मगर भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका भाग्य आपके फादर पर डिपेंड करता है। आपने अच्छे घर में जन्म लिया, आपको अच्छे पिता मिले, आपको अच्छे गुरु मिले, तो आपकी जिंदगी आगे आराम से गुजरेगी। तो ये भाग्य स्थान होता है, भाग्य स्थान, भाग्य भाव। 9वां भाव भाग्य भाव है। हिंदी वाले व्यूअर्स हिंदी में लिख सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो वो नोट कर लें। और 10वां भाव आपकी नौकरी को, प्रोफेशन को, आप जिस भी तरीके के कर्म कांड करते हैं, कर्म जितने भी करते हैं जिंदगी में, वो 10th हाउस होता है। तो 10वें भाव को हम कर्म स्थान बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में। जिस पर्सन के पास कर्म करने के लिए नहीं है, उसकी जिंदगी आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट होती है। तो 10th हाउस कर्म स्थान होता है। 11th हाउस को हम लाभ स्थान बोलते हैं। लाभ स्थान, इनकम, कमाई का स्थान है ये। इनकम का भाव या लाभ स्थान भी बोला जाता है 11वें भाव को। आपको किसी भी बिजनेस में कितनी कमाई होगी, ये इच्छा पूर्ति का भाव भी होता है। आप में जो भी इच्छाएं होंगी इस भाव से रिलेटेड होंगी, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक आपको पता कर लें, इसको आय भाव बोलते हैं, लाभ स्थान या आय भाव। और 12वां भाव एक्सपेंस, इसे व्यय भाव बोलते हैं। जो भी आप खर्चे करोगे वो 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से कुंडली के 12 भावों को अलग अलग वो किस काम आते हैं उससे रिलेटेड हम उनका नाम दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इन्हें लर्न करेंगे, उससे आपको बेसिक पता चल जाएगा। जैसे इस भाव 11वें भाव को आय भाव देखते हैं, बोलते हैं, तो आपको पता लगेगा आय से रिलेटेड हमें कुछ देखना है तो 11वां भाव देखना है। 7वें भाव को हम स्पाउस या भार्या भाव बोलते हैं, तो आपको पता है पति पत्नी से रिलेटेड कुछ देखना है तो यहां से देखेंगे। 5वां भाव सुत भाव है तो संतान और ऐसे ही शिक्षा का भी है तो वो देखनी है तो यहां से देखेंगे। 6ठा भाव कंपटीशन का है, अरि भाव है, डिजीज, बीमारी का है, उदारी का है, शत्रु का है तो वो यहां से देखेंगे। 4था भाव मदर या सुख भाव है, तो आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी की जातक की जिंदगी में क्या सुख होंगे, सुविधाएं होंगी, वो 4th भाव से देखेंगे। ऐसे ही ये सहज और पराक्रम भाव है 3rd, तो पराक्रम किसी के अंदर कितना है वो 3रे भाव से देखेंगे। आपका कुटुंब कैसा है वो 2रे भाव से देखेंगे। पिता और गुरु कैसे मिलेंगे वो 9वें भाव से देखेंगे। इस तरीके से आपको इस सभी भावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम आगे फर्दर बढ़ेंगे तो एक एक भाव से हम क्या क्या सिग्निफिकेशन है वो इनकमिंग क्लासेस में देखेंगे। आज मैं क्लास को यहीं एंड करूंगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनिशियली आपको ये सब लिख लिख कर याद करनी पड़ेगी, आपको याद करनी ही है और आगे एस्ट्रोलॉजी में आगे हम तभी बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको जब तक सभी भावों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम आगे एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे। तो आप इन्हें एक से ज्यादा बार रिवाइज करें, लिख लिख कर रिवाइज करें, और माइंड में जब आपके आइडिया हो जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे आप अपना इसको ध्यान आ जाएगा जब आप कुंडलियां देखना शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरे ठीक लग रहे होंगे। आपको यदि इनमें कोई भी चेंजेस और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आऊं और भी आसान तरीके से बताने की कोशिश करूं, मगर मैं बताऊंगा आपको A to Z सारी चीजें जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। और अब एस्ट्रोलॉजी मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आप मेरे साथ लगातार चलेंगे, आप लोगों को जोड़ते चलिए और हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।